डॉक्टर योगेश, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आप उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, अगर उनकी जेब में 10 रुपए भी होंगे ना तो वो आपको दे देंगे। ये किस तरह के लोग होते हैं? इन्हें किस तरह की बीमारियां होती हैं? इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ सुननी होती है। देखिए अनु, कुछ लोग होते हैं जो तारीफ के लिए कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ का जो मकसद होता है ना, वो अप्रेजल होता है कि उनकी कोई तारीफ कर दे। जैसे हमारी होम्योपैथी में एक मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र कुछ भी कर सकता है उसकी तारीफ़ के लिए, वो कितना भी मेहनत कर सकता है, कोई भी नई से नई चीज़ बना सकता है सिर्फ तारीफ़ के लिए। उसको सिर्फ तारीफ़ चाहिए। दान पुण्य भी कर देता है सिर्फ तारीफ़ के लिए। जैसा आपने बताया कुछ लोग ऐसे निकाल के, तो बड़े समाज सेवी होते हैं, समाज से कनेक्शन होता है इन लोगों का। तो ये अलग टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। अच्छा, ये इन लोगों को किस टाइप की बीमारी होती है? अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ऐसे कौन से लोग होते हैं जो पैसे दे देते हैं, जो कभी किसी को ना नहीं बोल सकते, ना बोलना नहीं आता जिनको? बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे ना बोलने नहीं आता ना। हाँ। तो अगर आपको ना बोलना नहीं आता तो आप ऑटो इम्यूनिटी में जा रहे हो, आप तो अपने आप ना ही नुकसान कर रहे हो ना। आप किसी को ना नहीं बोल सकते, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे। फिर एक ऐसी मेडिसिन है जो घर में खर्चा नहीं करती, बाहर खूब खर्चा कराती है, जैसे नक्सोमी का। घर वालों को नहीं देती पैसे, बाहर खर्च करके आती है खूब। जी ऐसी जी। मेडिसिन है एक। ठीक है, लेकिन एक ऐसी मेडिसिन है, अब घर में तो आपके भूखे बच्चे हैं, बच्चे बाहर बाहर तुम समाज सेवा कर रहे हो, जैसे सल्फर। ऐसे लोगों को पाइल्स की बीमारी बहुत होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ऐसे लोगों को। डॉक्टर योगेश, अभी अभी आपने बताया कि हमारे नेचर से, हमारी पर्सनैलिटी से हमें ये बीमारियां होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन जो है आजकल बहुत तेज़ी से फैलता है, बच्चों को होता है, बड़ों को होता है, तो ये किस तरह से होता है? देखिए, वायरल इन्फेक्शन एक एक्यूट डिसीज़ है। अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो क्रॉनिक डिसीज़ के बारे में बताई। एक्यूट डिसीज़ का अलग एक फंड है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले बैकग्राउंड में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आत्मा के बारे में, वाइटल फोर्स के बारे में। हमारे होम्योपैथी के अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स के 3 फंक्शन है, 3 बेसिक फंक्शन है। सेंसेशन, जो मैंने आपको सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू बताया, फंक्शन जो मैंने कर्मेंद्रियों के हिसाब से बताया, और सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये जो चित्त हमारा अवेयरनेस होता है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। हमारी आत्मा 3 तरीके से काम करती है। सबसे पहले एक सेंसेशन लेती है, फिर उसको मॉड्यूलेट करके, उसको प्रोसेस करके, फिर हम फंक्शन करते हैं कुछ भी, और एक और तीसरा है सेल्फ प्रिजर्वेशन। इस बिना वाइटल फोर्स के हम डेड हैं। ये तीनों फंक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, ना हम सेंसेशन कर सकते, ना हम फंक्शन कर सकते, ना सेल्फ प्रिजर्वेशन कर सकते। कभी आपने सोचा है कि हम सोते हैं तो हमें कुछ नहीं होता, लेकिन एक डेड बॉडी 1 घंटे में सड़ना स्टार्ट हो जाती है? जी। वो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से, वो चित्त की वजह से। मैंने बोला था आपको कि हमारा जो अन्नमय कोश है वो तो सो जाता है, ठीक है, लेकिन हमारा चित्त नहीं सोता सोने के टाइम पे। ठीक है, वो हमेशा अवेयर रहता है। तो जो हमारी वाइटल फोर्स है वो प्रिजर्वेशन रखती है हमेशा। जब तक प्रिजर्वेशन सही है, सेल्फ प्रिजर्वेशन सही है, तब तक हमें कोई बीमारी नहीं होती। तो अब एक्यूट डिसीज़ क्यों होती है? फिर हमारे आसपास जितने भी टेलियोरिक मेटेओरिक चेंजेस होते हैं, ब्रह्मांड में जो चेंजेस होते हैं, नक्षत्रों में जो चेंजेस होते हैं, प्लैनेट्स में जो चेंजेस होते हैं, वो हमारी बॉडी पे सीधा इफेक्ट डालते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये जो वायरल डिसीज़ होती है एक सीज़न में क्यों आती है? जी। पूरा साल क्यों नहीं रहती? वो क्यों? क्योंकि उस टाइम पर एक प्लैनेटरी पोजीशन होती है, एक धरती की एक अवस्था होती है उस टाइम पर, जो हमारे शरीर पर असर करती है। इन इफ़ेक्ट्स की वजह से हमारी वाइटल फोर्स कमज़ोर होती है और हम पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हावी हो जाते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं बाहर से नहीं आते, आपके शरीर में हज़ारों बैक्टीरिया हैं, हज़ारों वायरसेस हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है वाइटल फोर्स कर रही है। जब तक वो करती रहेगी तब तक आपको कुछ नहीं होगा। जिस पार्ट से सेल्फ प्रिजर्वेशन कम हो जाता है, वो कब कम होता है? जब आपका दिमाग स्ट्रेस में होता है, जब आपका मन स्ट्रेस में होता है। आप देखोगे कि वायरल इन्फेक्शन सबको नहीं होता। एक घर में अगर वायरल इन्फेक्शन फैला, 10 लोग हैं तो 2 को होता है, 8 को नहीं होता जी। या 4 को होता है, 6 को नहीं होता। ऐसा क्यों? सबको होना चाहिए।
सबको होना चाहिए ना। जी। सबको क्यों नहीं फैलता? अगर हम ये बोलें कि इन्फेक्शन मैन टू मैन फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो सबको हो जाना चाहिए। सबको नहीं होता, लेकिन ये उसी को होगा जिसके अंदर प्रिजर्वेशन की कमी होगी। वाइटल फोर्स जो प्रिजर्वेशन रख रही है उसकी कमी होने पर ही। अब फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेस बताता हूँ आपको मैं। जैसे आपने कोई गंदा खाना देख लिया बनते हुए, या कहीं रेडी पे आपने कुछ खाना खाने लगे, जैसे गोलगप्पे खाने लगे, और उसके हाथ वाथ में कोई बीमारी हुई, आपको घिन आएगी। इसको बोलते हैं डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट, और आप वो खा लेंगे, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर आपके सड़ा हुआ खाना चला गया तो फूड पॉइजनिंग हुई है। आपने घिन करा, आपकी आत्मा पर वो एक भ्रम आया, एक डिल्यूजन आया, परसेप्शन गया आपका गलत कि खाना खराब है, तो आपको फूड पॉइजनिंग, उल्टी होना अनिवार्य है, तब आपको उल्टी हो जाएगी। यही परसेप्शन ज़रूरी नहीं हम मेंटल लेवल पे ही लेते हैं, सेल्यूलर लेवल पर भी ये परसेप्शन गलत जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ ऐसा चीज़ खा लिया जिसमें ज़्यादा माइक्रोब्स बढ़ गए, ख़राब समोसा खा लिया। अब मेरे मन को तो नहीं पता समोसा ख़राब है, मैं तो खा गया चटकारे लगा के, फिर क्यों फूड पॉइजनिंग हुई? आपका सवाल होना चाहिए कि अगर मेरा परसेप्शन जो मैं देख रहा हूँ, अगर इसकी वजह से बीमारी हो रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हम खा लेते हैं जो हमें पता नहीं ही नहीं चलता कि वो ख़राब है, फिर उल्टी लग जाती है, दस्त लग जाते हैं। हमारे सेल्यूलर लेवल पे भी ये परसेप्शन चल रहा है। स्टमक की भी एक क्वालिटी है कि अगर थोड़ा सा भी खराब खाना आपने खा लिया, या तो वो वॉमिटिंग करके बाहर निकालेगा या दस्त लगा के बाहर निकालेगा, रिटेन कर ही नहीं सकता। और हमारी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अंदर घुसता है ना, तो वो उसको सहन नहीं कर सकती। कोई भी वायरस आपकी बॉडी में गया, कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में गया, तो वो उसको सहन नहीं कर सकती, उसको बाहर निकालेगी। अब बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस वो अपनाती है ना, इसको बीमारी कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में, कन्वेंशनल मेथड में इसको बीमारी कहा जाता है। जैसे वायरस अंदर गया तो जुकाम शुरू हो जाएगा, अब जुकाम को आप बीमारी कह रहे हैं, जबकि जुकाम आया है वायरस को बाहर निकालने के लिए। आपके अंदर और वायरस चला गया, फिर फीवर आएगा, बैक्टीरिया चला गया तो फीवर आएगा। अब फीवर जो है वो डिफेंस है, वो थोड़ी ना बीमारी है, वो डिफेंस है। हम इन सिम्टमों को, जो हमारी वाइटल फोर्स प्रोटेक्शन कर रही है ना, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर रही है, उस प्रोटेक्शन को हम बीमारी कहते हैं, जबकि ये बीमारी नहीं होती है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है।